हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फर्स्ट क्लास का 6th चैप्टर हिंदी का। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है तीन साथी। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। एक हाथी था और एक बकरी थी। वो दोनों जंगल में एक साथ ही जाते थे। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए, यानी वो दोनों साथी थे और जंगल में ये दोनों जाते थे। हाथी टहनी को यानी डाली को झुकाता था और बकरी उसके पत्ते खा लिया करती थी। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। वो दोनों जंगल में गए और उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ एक बेर का पेड़ था और नदी के पास एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। हाथी ने पेड़ को हिलाया और बकरी उस बेर को खाने लगी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। यानी बेर खाते खाते एक चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया उस डाली से, तो वो बकरी उसे बचाने के लिए नदी में कूदी और कूदी तो वो भी डूबने लगी। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। फिर हाथी ने देखा तो फिर वो उसके अंदर नदी में घुस के उन दोनों को उसने निकाल दिया। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। कुछ दिन बाद वो चिड़िया का बच्चा बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब तीन साथी साथ रहते थे, यानी वो चिड़िया भी इनकी दोस्त बन गई, यानी वो तीन साथी हो गए। पहले दो थे, हाथी और बकरी। अब हाथी, बकरी और चिड़िया वो तीनों साथ साथ रहने लगे और चिड़िया ऊपर उड़कर पता लगाती थी कि किस पेड़ पर फल है और इन्हें बताती। वहाँ पे जाके ये तीनों फल खाते थे। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तालाब के पास किसका पेड़ था? तालाब के पास बेर का पेड़ था। तालाब के पास बेर का पेड़ था। हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? ताकि वो दोनों बेर खा सके। अब किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। ऐसी घटना आपको भी बतानी है। जैसे बकरी ने चिड़िया की मदद की, वैसे ही आपने अगर किसी की मदद की हो तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। चिड़िया का बच्चा तालाब में ना गिरता। अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता तो बकरी उसे बचाने नहीं जाती। हाथी तालाब के पास ना होता, तो अगर हाथी तालाब के पास नहीं होता तो बकरी भी नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि वो दोनों तो साथी थे। अगर होती भी तो बकरी डूब के मर जाती। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजे मिलकर साथी। अब इसमें कितने हाथी हैं ये आपको गिनने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें 10 हाथी हैं टोटल। नेक्स्ट है, कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। तो पहले बकरी ने पत्ते खाए, नंबर 1 कर देंगे इसे। उसके बाद बकरी ने पत्ते खाए, फिर दोनों जंगल में गए तो इसे 2 नंबर पे। उसके बाद हाथी ने पेड़ को हिलाया, ये 3 नंबर हो गया। बकरी ने बैर खाए, ये 4 हो गया।
बकरी ने चिड़िया को बचाया, ये 5 हो गया। और हाथी ने फिर उन दोनों को बचाया, ये 6 हो गया, 6 हो गया। कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। हाँ, कहानी में तीनों साथी कौन कौन थे? तो हाथी, बकरी और चिड़िया। अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। इसमें कौन कौन सी ध्वनि है? तो पहले में ब, फिर क, फिर र। अब इसमें च, फिर ड़, फिर य, और इसमें ह और थ। यानी कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कुल 8 ध्वनि है। नीचे दिए गए शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इसमें बड़ी की मात्रा बकरी, हाथी, चींटी। नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ये हो गया तितली, गिलहरी, और ये हो गया मिठाई। अब ये है मछली। मछली के बारे में कौन सी इसमें बाहर है, कौन सी अंदर है? तो ये मछली बाहर है, इसमें कछुआ भी बाहर है। ये लहरें हैं, तो ये लहरें हैं। ये कूद रही है मछली, ये मछली अंदर है, और ये तैर रही है। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी मछली है, और ये छोटी मछली है। और ये बाल है, ये रहा बाल इसका। बस इतना ही दिया हुआ है। झटपट कहिए। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ ऊँट ऊंची, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊँटे ऊंची, ऊँटे की पीठ ऊंची। यानी ये ऊँट होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, इनकी पूँछ ऊपर की तरफ होती है, और इनका जो ये पीठ है यानी कुबड़ कहते हैं इसे, ये भी ऊंची है। आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसी ही झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर झटपट बोलिए। यानी ऐसी ही कविता यानी किसी भी के भी बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे हाथी का बड़ा शरीर होता है, उसकी लंबी सी सूंड होती है, पूँछ छोटी सी होती है, ऐसे आप लिख सकते हैं, कविता बना सकते हैं। अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। अंगूठे से ये देखिए केकड़ा बना है, ये मछली बनी है, ये लड़की बनी है, और ये हाथी। ऐसे ही अंगूठे का छाप लेके आप इस पे भी अपना कोई और भी डिजाइन बना सकते हैं। अब ये है, देखते हैं ये क्या बना हुआ है। तो इसे नंबर से मिलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये क्या बन गई? हमारी मछली बन गई। और ये देखते हैं क्या बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी बॉल बन गई यानी गेंद बन गई।
यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद।